अब हम जिस फेस में गीता में एंटर करने जा रहे हैं, वो फेस हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जब वो साधना शुरू करता है तो हर व्यक्ति के हम सब उस रास्ते से गुजरते हैं। वो बड़ा खतरनाक सा फेस है, वो विषाद, भय कि ये क्या यार, सब छूट जाएगा। यहां छोड़ने के लिए कौन तैयार है धरती पर, जबकि छूट वैसे भी जाएगा। मौत सबको सब छुटा देगी, लेकिन जीवित रहते हुए छोड़ना। कबीर ने कहा नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कोई नहीं आया। यहां लोग घर बनाने के लिए परेशान है। इसीलिए पुरोहितों का वर्चस्व समाज में कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई माई गलाल फायदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खत्म कर दे। चाहे हिंदू पुरोहित, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, चाहे जो भी पुरोहित है, उनका वर्चस्व कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि पुरोहित जो है वो सपने को पूरे करने का वचन देता है। आईएएस बनना चाहते हो, हम बनाएंगे। धन कमाना चाहते हो, सुंदरतम स्त्रियां चाहते हो, सुंदरतम पुरुष चाहते हो, हम दिलाएंगे। अध्यात्म कहता है सब छोड़ दो, सब भट्टी है, माया है, बेकार है। अरे भैया तो समझ में तो आए, समझ में तो आए कि मिट्टी है, माया है, बेकार है। बिना समझे छोड़ दें। लेकिन तब पर भी संतों के पास तमाम लोग जाते हैं, और वो भी दुनियावी फिराक में जाते हैं। वो जो तमाम लोग जाते हैं वो 99 दुनियावी फिराक में जाते हैं, 1%। और संतों को उसी 1% की जरूरत भी होती है। बाकी वो अपना कृपा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखते हैं। सद्बुद्धि बनी रहती है, घर में आचरण बना रहता है, सद्भावना बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। और फिर कब भगवान किसके ऊपर अपना हाथ रख दे ये किसी को पता नहीं होता। आप लगे रहिए, आप इसकी चिंता मत करिए मेरे जीवन में परिवर्तन कब आएगा। आप लगे रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते लगे रहिए, घबराइए मत। मेरा आपसे वादा है, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा के आप लगे रहिए। किसी ना किसी दिन भगवान स्वयं अपना हाथ आपके सर पे रखेगा। तो बात यह चल रही थी कि जब भी कोई व्यक्ति साधना में आता है, इसकी बड़ी चुनौतियां हैं साधना की। पहले शुरुआती आरंभिक चुनौतियां, उसके बाद तो बड़ा आनंद आने लगता है। और एक बार आनंद आना शुरू हुआ फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं, फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। सारी लड़ाई यहीं तक है, आनंद आने की। एक बार आनंद आने लगा फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। तो वो अर्जुन के सामने भी वही चुनौती है। अब वो अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से, तो अब अर्जुन उस चरण में एंटर करने जा रहा है जहां मैंने कहा हर साधक की एंट्री होती है। और वो बड़ा खतरनाक सा चरण है, बहुत खतरनाक। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है। मन ही माया है, तो जब तक मन है तब तक माया जिंदा रहेगी। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सारी माया मन के चारों तरफ घूमती है। भैया रोल्स रॉयस में बैठोगे आनंद की फीलिंग आएगी, 10 करोड़ की गड्डी पर बैठ लेट जाओगे आनंद की फीलिंग आएगी। मन ही माया है। साधना का जो सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है वो यही है कि मन ही माया है। मन, ये जो मन है यही माया है। तो जब तक मन खत्म नहीं होगा तब तक माया खत्म नहीं होगी। इसलिए तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि भैया आनंद आ रहा है इस माया का, कैसे छोड़ दें। पत्नी, बच्चा, घर, परिवार, रुपया, पैसा, स्त्री, पुरुष, सब में सुख मिल रहा है, दुख तो खैर चलो आ ही रहा है, सुख भी तो मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ दे। लेकिन ये सारा मन माया का संबंध है। मन खत्म, माया खत्म, उसके बाद व्यक्ति भी खत्म। मरो ये जोगी मरो, गोरखनाथ जी का सबसे जबरदस्त श्लोक है, मरो ये जोगी मरो। कुरान भी यही कहती है, मुंता अतला किबला मुतु, मरो ए जोगी मरो। तो अब अर्जुन जा रहा है उस फील्ड में। 22वां श्लोक कह रहा है, याव देता निरक्ष अहम युद्ध कामना व्यवस्थितान कर्मण्य सह युद्ध व्यायाम स्मन रण समुद्र में। मतलब जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अब अर्जुन एक्टिवेट हो रहा है, कह रहा मुझे देखना है मुझे किससे किससे लड़ना है। साधारण सा श्लोक है, मुझे कह रहा मुझे देखना है मुझे किससे किससे लड़ना है। यह बड़ी बात है, लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं चलता
आजीवन व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो अनजाने में किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अनजाने में किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मैं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अज्ञानता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, आसक्ति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, भ्रम के चक्रव्यूह में। ये इन्होंने ही तो चक्रव्यूह बनाया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया। लेकिन अभिमन्यु अभय मन चक्रव्यूह में घुसा तो, पर बिना गुरु के घुस गया। श्री कृष्ण है ही नहीं साथ में, ऋषिकेशम साथ में है ही नहीं, तो मारा गया। चाहे जितना अभय मन हो, लेकिन अगर बिना कृष्ण के अंदर चला जाएगा तो मारा जाएगा। बिना गुरु तो संभव ही नहीं। सब इस चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, सब। अब अर्जुन उठ रहा है, कह रहा मुझे दिखाओ, मुझे किससे किससे लड़ना है। आप भी देखो, आप किससे किससे लड़ रहे हो। है ही नहीं, सबका नाम इस दुनिया में मिला है सबको। मैं अवध ओझा, पैदा हुआ तो मेरे मत्थे पे थोड़ी लिखा था अवध ओझा, इस दुनिया ने नाम दिया। और दुनिया में फिर इस मैं के साथ समाज जुड़ गया, परिवार जुड़ गया, देश जुड़ गया, जाति जुड़ गई, मैं और मजबूत होता चला गया। समाज का काम ही है मैं को मजबूत करना, नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा। फिर अज्ञानता, अज्ञानता लगता है कि इंद्रिय और मन के सिवा कुछ है ही नहीं, शरीर के सिवा कुछ है ही नहीं। शरीर को रंगो पोतो, शरीर को बढ़िया खिलाओ, शरीर को मस्त रखो, बाकी कुछ है ही नहीं। आसक्ति, जिनके पास धन नहीं है उनसे पूछो, फर्जी जुड़े हुए लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रम, स्त्री से मजा आ रहा है, पुरुष से मजा आ रहा है, गाड़ी से मजा आ रहा है, जिनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। आगे सबसे सुसाइड कर ले रहा है, गाजियाबाद में आके ट्रेन के नीचे लेट जा रहा है, जहर पी ले रहा है। जिनके पास है वो क्यों परेशान है। अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ, 22वें श्लोक में अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ कि मुझे किससे किससे लड़ना है।